Assalamu alaikum dear students. Today our topic is market equilibrium. Market equilibrium पर आप डिटेल से इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हो. आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज़ मार्केट इक्विलिब्रियम. आपको पता है कि व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर इक्वल टू ईच अदर इट इज़ कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम. मीन्स हम जैसे जब ये कह रहे हैं क्यू डी इज़ इक्वल टू क्यू एस, यानी एक जब किसी ख़ास कीमत पर तलब और रसद आपस में बराबर हो जाएं तो वो हमारा क्या कहलाता है, मार्केट इक्विलिब्रियम. अब ये देखें, इसकी एग्जांपल 1 देखें. क्यू डी इज़ इक्वल टू 10 माइनस 2p, क्यू एस इज़ इक्वल टू 4 प्लस p. अब ये देखिए, ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि क्वांटिटी डिमांड और प्राइस में क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है. आप लोग पढ़ चुके हो क्यू डी इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी, कि जब प्राइस बढ़ती है तो तलब क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जब प्राइस कम होती है तो आपकी तलब क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. इसी तरह से यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव साइन इज़ इंडिकेटिंग द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई एंड प्राइस, के जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जब प्राइस कम होती है तो सप्लाई भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. अब हम इसको देखते हैं, इसको सॉल्व. अब ये देखें, ये 10 माइनस 2p इज़ इक्वल टू 4 प्लस p. इस p को हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये 10 इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा. माइनस 2p माइनस p इज़ माइनस 3p हो गया. माइनस 10 में से प्लस 4 जाएगा तो ये माइनस का 6 बचेगा. अब इसमें हमने क्या करना है, p की कीमत निकालनी है. p की कीमत निकालने के लिए बोथ साइड डिवाइडेड बाय -3, इसको -3 पे डिवाइड किया तो आपके पास p की वैल्यू क्या निकल आई, 2 निकल आई. अब ये देखने के लिए कि आया हमारी जो p की कीमत है वो सही भी है या नहीं है, हम उसके लिए ये करेंगे कि इसी p की प्राइस जो है, इसी की जो वैल्यू है, इसको हम दोनों क्वांटिटी डिमांड यानी मींस डिमांड फंक्शन में भी और सप्लाई फंक्शन में भी एंटर करके देखेंगे. अगर तो इसका आंसर सेम आता है, इट्स मीन हमारी ये प्राइस जो है वो सही है. अब इक्विलिब्रियम प्राइस इज एंटर्ड इन डिमांड फंक्शन. क्यू डी इज़ इक्वल टू 10 माइनस 2p. इसमें देखिए पुट करेंगे, क्यू डी इज़ इक्वल टू 10 माइनस 2p की वैल्यू 2, 10 माइनस 2 इंटू 2 4, 10 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 6. क्वांटिटी डिमांड 6 निकली. और सेम जो है वो हम इसको एंटर करेंगे सप्लाई फंक्शन में. तो ये देखिए 6 इज़ इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू भी 6 निकली है. मीन्स क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई बोथ आर इक्वल. अब हम इसका बनाएंगे गोशवारा. ये अब देखिए, ये जो प्राइस है ये हमारे पास बेसिकली इक्विलिब्रियम प्राइस है, और ये जो है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम 6 जो है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है. मींस इक्विलिब्रियम प्राइस आपकी क्या निकली है, 2, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी क्या निकली है, आपकी 6. अब हम इसका गोशवारा बनाएंगे. हम इसकी जो प्राइस निकली है उसकी हम करीब करीब कीमतों को देखेंगे. अब देखें, ये हमारे पास वैसे 2 है तो इसमें हम 1 पहले पुट करेंगे दोनों इक्वेशन में. बिल्कुल प्राइस को अब हम 1 रखेंगे तो इसका आंसर क्या आया, 5, और इसका आया 8. इसी तरह से हम फिर 2 जो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, फिर हम रखेंगे 3. तो 3 जो है, इसमें जब 3 को प्राइस को एज ए 3 हमने पुट किया तो 4 प्लस 3 हमारे पास क्या आंसर आया, 7 आया. इसी तरह से इसका आंसर क्या आया, 4 आया. अब हम इसका क्या बनाएंगे, डायग्राम. डायग्राम में देखें, यहाँ एक्स एक्सिस पर हमने क्यू डी और क्यू एस लिया हुआ है, और यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, प्राइस. तो हमारी जब प्राइस 1 थी तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई क्या थी, क्वांटिटी सप्लाई हमारी क्या थी, देखें 5 थी. जब प्राइस हमारी 2 है तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई क्या है, 6 है इस पॉइंट पे. इसी तरह से जब हमारी प्राइस 3 है तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई क्या है, ये यहाँ देखें ये 7. इन पॉइंट्स को जब हमने मिलाया तो हमारे पास सप्लाई का कर्व आया. सेम बिल्कुल इसी तरह से आपका डिमांड का कर्व बनाओगे कि जब आपकी प्राइस 1 है तो आपकी डिमांड क्या है, डिमांड आपकी 8 है, प्राइस आपकी 2 होगी, डिमांड 6 हो गई, प्राइस आपकी 3, तो आपकी डिमांड जो है वो 4 होगी. इन पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो आपके पास डिमांड कर्व आ जाएगा. अब देखें, ये वो पॉइंट है जहाँ पे सप्लाई और डिमांड जो है वो आपस में बराबर हैं. तो ये 6 जो है वो आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, और ये p क्या है, आपकी इक्विलिब्रियम
प्राइस है। आपने अपनी बुक में जो है एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं उनको भी आपने सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा आप लोग को ये जो मैं 4 क्वेश्चन असाइन कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्यू डी इज़ इक्वल टू 15 माइनस 3p, क्यू एस इज़ इक्वल टू 15 प्लस 2p, ये 5 प्लस 2p, ये क्वेश्चन नंबर 2, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये आपने सॉल्व करने हैं। इनके डायग्राम बनाने हैं, इसमें से इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी निकालनी है। और इस लेक्चर को अच्छी तरह से आपने तैयार करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।